नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 2B के उदाहरण। दोस्तों इस चैनल पर देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए 2B की प्रश्नावली एक ही वीडियो में कंप्लीट 15 क्वेश्चन थे जो पूरे प्रश्न करा दिए थे, लेकिन इसके अभी हमें उदाहरण भी करना है। तो इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 1 लाए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे जितने भी हमारे हो पाएंगे इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर पार्ट नंबर 2 भी बनेगा, जिसमें हम उदाहरण बताएंगे। तो देखिए, हैं इसमें 12 क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़े बीच बीच में थोड़े 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। ठीक है, पार्ट 1 में है तो हमारे देख लिए पार्ट 1 देखता हूँ मैं। दोस्तों अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आप तक हमारे द्वारा बनाई हुई वीडियो सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अपना अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, जिससे वो भी पढ़ सकें। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो दोस्तों आपको ना तो बिल्कुल कोचिंग की ज़रूरत है, और ना ही कोई सी भी कोचिंग नहीं करना, क्योंकि दोस्तों मैं आपको प्रश्नावली के साथ साथ उदाहरण भी बताता हूँ। क्या होता है, कोचिंगों में तो प्रश्न छोड़ देते हैं प्रश्नावली की, लेकिन मैं तो यहाँ पर उदाहरण सहित बता रहा हूँ, क्योंकि आपके सबसे ज़्यादातर यूपी बोर्ड में उदाहरण से ही पूछे जाते हैं। प्रश्न में से तो वे कम देते हैं, क्योंकि बच्चे केवल प्रश्नावली पढ़ते हैं, उदाहरण नहीं लगाते। इसलिए उदाहरण बहुत ज़रूरी है, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। जो हमारी प्रश्नावली मैं करवाता हूँ और उदाहरण करवाता हूँ, वो है हमारी डॉक्टर मनोहर दे। और जो डॉक्टर मनोहर दोस्तों, ये एनसीईआरटी से भी मैं देखता चलता हूँ कि अलग हट के प्रश्न तो नहीं है, मतलब कोई अलग कॉन्सेप्ट के सवाल होते हैं, तो मैं वो भी आपको बताता हूँ। इसलिए आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें कि आपकी तैयारी नहीं होगी। दोस्तों इस चैनल पर आपकी पूर्ण रूप से विशेष तौर पर अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा उदाहरण नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो करियर फ्यूचर से मैं चला रहा हूँ, तो प्लीज़ उसे भी फॉलो कर लीजिए। आपके जो भी डाउट्स होंगे वहाँ पर क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए उदाहरण नंबर फर्स्ट है, द्विघात बहुपद 2x² + 7x + 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दोस्तों ऐसे प्रश्न मैंने प्रश्नावली में कराए भी हैं। चलिए तो इसे भी हम करते हैं, कैसा करना है। पहले तो देखिए आपको क्या करना है, शून्यांक निकालना है। तो देखिए लिखिए यहाँ 2x² + 7x + 3। देखिए इसका आपको गुणनखंड निकालना है। और गुणनखंड कैसा निकालेंगे, देखिए जोड़ने पर हमें चाहिए 7 और गुणा करने पर चाहिए, देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर संख्या है। आगे मैंने क्या बताया था, केवल x² हो केवल, तो वहाँ पर गुणा नहीं होता, लेकिन इसके आगे अगर संख्या आ गई तो यहाँ पर फिर गुणा हो जाती है। x² का अचर पद में हम गुणा कर देते हैं फिर। ठीक है, तो देखिए 3 दूनी 6 हो गया, जोड़ने पर हमें 7 चाहिए और गुणा करने पर हमें 6 चाहिए। तो 6 + 1 तो हमारा कितना होता है, 7 और 6 एकम 6। तो लिख लीजिए 2x² + 6 + का 1, यहाँ पर x + का 3 बराबर 0। ठीक है, 2x² 6x + का 1x + का 3 बराबर 0। यहाँ पर ले लीजिए आप 2x कॉमन, देखिए 2x + का 6, यहाँ पर 1 ले लीजिए, तो x + का सॉरी देखिए 2 3 6, यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 का 3 बार जाएगा तो 2 3 6 ही तो होगा। और यहाँ पर x + 3। ठीक है, और देखिए दोनों पुस्तक समान है, तो आप समझ जाइएगा कि मैं सही कर रहा हूँ। तो देखिए एक बाहर का पुस्तक ले लीजिए, 2x + 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर -1/2। तो देखिए एक हमारा शून्यांक आ गया, अल्फा का मान है और बीटा का मान निकालना, x + 3 बराबर 0, तो x बराबर हमारा -3। तो देखिए बीटा का मान आ गया। अब हमें शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो हमारा क्या हो गया, सत्यता की जांच हो गई। तो चलिए यहाँ पर हम पहले तो योग निकालते हैं। देखिए शून्यांकों का योग मैंने ये क्या बताया था आपको, चलिए मैं ये भी आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस रहता है, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारा हो जाता है x का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक, और यहाँ पर हमारा x² का गुणांक,
चलिए और यहाँ पर हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा रहता ही है। तो देखिए यहाँ पर एल्फा का मान रख दीजिए पहले। तो एल्फा का मान हमारा -1/2, बीटा का मान -3/1, क्योंकि हर संख्या के नीचे एक होता है, बराबर देखिए -x का गुणांक, मतलब यहाँ पर हमारा x का गुणांक क्या है, तो देखिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा 7, क्योंकि देखिए हमें किसका मान चाहिए, x का गुणांक चाहिए ना। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -x का गुणांक। तो देखिए यहाँ पर हमारा x का गुणांक हो जाएगा 7। तो यहाँ पर माइनस पहले से, तो -7/x² का गुणांक, मतलब यहाँ पर एक चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए का मान रख दीजिए। ए का मान है हमारा यहाँ पर 2। अब देखिए यहाँ पर लासा ले लीजिए 2। तो ये हो गया यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6 हो गया, बराबर -7/2। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -7/2 बराबर -7/2। देखिए हमारा शून्यांकों का जो योग आया है, ये हमारा सेम आया है। तो मतलब ये हमारी सत्यता की जांच हो गई। अब हमें क्या करना है, शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है। चलिए तो यहाँ पर मैं गुणनफल बता देता हूँ बड़े ही आसानी रूप से। देखिए ठीक है दोस्तों, देखिए शून्यांकों यहाँ से बता देता हूँ, जिससे यहाँ पर भी हो जाएगा। देखिए शून्यांकों का गुणनफल, यहाँ आप लोग गुणनफल लिख लेना। और यहाँ पर हमारा जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, देखिए तो यहाँ पर जो हमारा शून्यांकों का गुणनफल अचर पद बटे x² का गुणांक। देखिए इस तरीके का ही हमें कर लेना है शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो गुणनफल के लिए गुणा मतलब एल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बराबर देखिए अचर पद हमारा क्या दिया है 3/x² का गुणांक कितना दिया है, हमारा x² का गुणांक दिया है हमारा 2। तो देखिए x² मतलब x² होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो स्क्वायर किस में है, हमारे इस वाले में, तो हमारा 2 हो गया। चलिए एल्फा का मान रख दीजिए यहाँ। एल्फा का मान हमारा दिया है -1/2 इंटू बीटा का मान -3। देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा, देखिए मैं यही बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा आप लोग। 3/2 चल रहा था ना, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3/2 बराबर 3/2। ये हमारा हो गया क्या आंसर, मतलब शून्य अंकों का हमने योग निकाल लिया, शून्य अंकों का गुणनफल भी निकाल लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए उदाहरण नंबर हमारा 2 है। देखिए द्विघात बहुपद √3x² प्लस 11x प्लस 6 √3 की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ये हमें बताना है। तो चलिए इसे भी हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें इसका गुणनखंड करना है, मतलब शून्यांक निकालना है। चलिए शून्यांक निकालने के लिए हमें क्वेश्चन लिखना पड़ेगा पहले, √3x² प्लस 11x प्लस 6 √3। देखिए इसे क्या करना है, देखिए जोड़ने पर हमें 11 चाहिए और इसका इसमें गुणा हो जाएगा 6 या 18। तो यहाँ पर हमारा 18 चाहिए। तो देखिए इसे हम क्या करेंगे, 9 प्लस का 2 तो 11 और 9 दूनी 18। लिख लीजिए √3x² प्लस 9 प्लस का 2, यहाँ x हो जाएगा प्लस 6 √3। देखिए √3x² प्लस का 9x हो जाएगा, प्लस का हमारा 2x हो जाएगा, प्लस का 6 √3 हो जाएगा। इतना आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पर कर देता हूँ मैं इसके आगे। चलिए अगले पेज पर ही चलता हूँ। चलिए तो देखिए यहाँ पर अब हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ ले लीजिए √3x कॉमन ले लीजिए। तो देखिए √3x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा x प्लस 3 √3, यहाँ पर इतना हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन क्या लेना है 2, यहाँ पर हो जाएगा हमारा x और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 √3। देखिए अब इसकी हमें तुलना करनी है।
तो देखिए तुलना कर दीजिए, पहले तो अंडर रूट 3x प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो वो हो जाएगा x बराबर -2 बटे अंडर रूट 3। देखिए जो प्लस में इस साइड आएगी माइनस में, और जो गुणा में इस साइड भाग में। देखिए अल्फा का मान हमारा निकल के आ गया। चलिए बीटा का मान x प्लस 3 अंडर रूट 3 बराबर 0। देखिए x बराबर हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -3 अंडर रूट 3। बीटा का मान निकाल के आ गया। अब हमें देखिए शून्यांकों का योग निकालना, फिर शून्यांकों का गुणनफल निकालना। चलिए तो निकालते हैं शून्यांकों का योग निकालना ना, बराबर होता है -b/e। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ध्यान रखिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पर b का मान दिया होगा -11। देखिए माइनस है पहले से, इसलिए 11। ए का मान कितना दिया है हमारा अंडर रूट 3। अब देखिए अल्फा का मान रख दीजिए -2 अंडर रूट 3, प्लस माइनस हमारा यहाँ माइनस हो जाएगा 3 अंडर रूट 3। देखिए यहाँ पर बटे में 1 रहता ही है, बराबर -11 बटे अंडर रूट 3। ये चल ही रहा है। चलिए यहाँ पर भी थोड़ा कर देते हैं। यहाँ पर देखिए अंडर रूट 3 ले लेंगे हम कॉमन सॉरी नहीं, ये ले लेंगे हम लासा। अंडर रूट 3 का एक बार जाएगा तो -2। देखिए अंडर रूट 3 का माइनस, तो देखिए 1 का 3 बार जा रहा है तो 3 तरह का 9 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ हो जाएगा हमारा -9 अंडर रूट 9। ठीक है, क्योंकि 3 का 3 ही बार गुणाई तो होगा। ठीक है, दोनों में। चलिए ऊपर दिखाता हूँ यहाँ में। चलिए देखेंगे यहाँ पर दिख रहा है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। थोड़ा ऊपर दिखाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा, चलिए यहीं बता देता हूँ मैं। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा 11 -11 अंडर रूट 9 बटी हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3, बराबर हो जाएगा हमारा -11 बटी अंडर रूट 3। यहाँ हमें क्या करना, आप देखिए -11 अंडर रूट 9 बटी अंडर रूट 3। तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट 9 का गुणा कर दीजिए बटी अंडर रूट 9। अब देखिए इससे हमारा ये कट जाएगा, 9 से अंडर रूट 9 कट गया। अब देखिए 3 एकम 3, 3 तरह का 9। देखिए बराबर -11 बटी अंडर रूट 3। जो हमारा गुणा में ऊपर ही हमारा नीचे भाग में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 11 बटे अंडर रूट 3 बराबर -11 बटे अंडर रूट 3। देखिए यही हमें बराबर में करना था, सत्यता की जांच करनी थी। तो देखिए हमारा योग हो गया। अब गुणनफल हमें करना है। तो देखिए शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है C/E। मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखिए पहले हमने प्रश्न में, इसलिए उदाहरण में बता दिया था। ठीक है, पूरा फार्मूला। देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर C का मान कितना दिया हमारा, देखिए C का जो हमारा मान दिया है वो दिया है हमारा 6 अंडर रूट 3। तो यहाँ पर लिख लीजिए 6 अंडर रूट 3 बटे ए का मान कितना दिया है, ए का मान हमारा अंडर रूट 3 दिया है। अल्फा का मान रख दीजिए। देखिए एक्स का मान जो हमारा है अल्फा का, वो है -2 बटे अंडर रूट 3 इंटू बी का मान रख दीजिए। बी का मान हमारा माइनस, तो देखिए बी का 3 अंडर रूट 3 बटे में 1 रहता ही है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6। तो देखिए 6 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3। ठीक है दोस्तों, बराबर 6 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3। यही हमें सिद्ध करना था, सत्यता की जांच। तो देखिए हमारे ये दोनों सत्य हैं, यही हमने बता दिए। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का योग। ऊपर हमने अल्फा बीटा के मान निकाले थे,
उसी में हमने रख दिए। चलिए अगला है उदाहरण नंबर 3। देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणनफल गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। वही सवाल है, इसमें थोड़ा अलग फॉर्मेट का है। चलिए तो बताता हूँ मैं। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है जो इस साइड आएगा, किस में बदल जाएगा, अंडर रूट 2 में। तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए एक्स माइनस हमारा 1 में हो जाएगा अंडर रूट 2, एक हमारा एक्स प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस अंडर रूट 2। तो देखिए इस तरीके से दोनों हमारे बन गए। अब शून्यांकों का योग लगाना, फिर गुणनफल। देखिए अल्फा बीटा के मान हमने निकाल लिए, लगा दीजिए यहाँ शून्यांकों का योग माइनस बी अपॉन ए। चलिए पहले तो हमें ये बी के मान निकालना था, ये बी सी के, चलिए यहीं निकाल देता हूँ मैं। देखिए जो हमारा ए का मान था वो था हमारा, ए का मान था हमारा जो वो था 2, बी का मान हमारा था 0, सी का मान था हमारा -2। ठीक है, इसमें से निकाले हमने ये बी सी के मान, ध्यान रखना यहाँ पर। चलिए शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा था ना, बी का मान देखिए 0, ए का मान 2, अल्फा का मान हमारा एक्स माइनस अंडर रूट 2। दोस्तों यहाँ थोड़ी गलती भी हो गई हमसे, थोड़ा लगता है। देखिए एक्स बराबर जो हमारा, यहाँ हम 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स बराबर हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्स बराबर अंडर रूट 2 हो जाएगा, एक्स बराबर हमारी माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर एक्स बराबर अंडर रूट 2, क्योंकि देखिए माइनस में जो बराबर 0 के रखेंगे तो किस में आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा प्लस में और ये आ जाएगा माइनस में। तो देखिए यहाँ रख दीजिए अल्फा का मान हमारा है अंडर रूट 2 प्लस बीटा का मान है हमारा जो अंडर रूट 2। यहाँ 0, क्योंकि 2 का 0 में भाग देंगे 0 ही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 2 में से 2 गया हमारा, ये तो कट ही जाएगा, तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। अब हमें गुणनफल ज्ञात करना है शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल लिख लेना यहाँ, देखिए सी बटे ये अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान रख दीजिए -2 बटे ए का मान रख दीजिए 2, अल्फा का मान रख दीजिए हमारा अंडर रूट 2 इंटू बीटा का मान रख दीजिए तो माइनस अंडर रूट 2 बराबर 2 एकम 2 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा कैसा होगा, 2 एकम 2, तो देखिए हमारा एक कट जाएगा, कटेगा तो नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारा गुणा होना है, तो 2 एकम 2 अंडर रूट 2 का 2 में जाएगा तो एक ही बार तो जाएगा, तो यहाँ -1, यहाँ पर -1 था, 2 का 1 में गया तो ये -1 बराबर -1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए आप लोग, शून्यांकों का हमने गुणनफल भी याद कर लिया। देखिए उदाहरण नंबर 4, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। इसमें हमें केवल और केवल शून्यांक ज्ञात करना, सत्यता की जांच नहीं करनी, क्योंकि इसमें पूछा ही नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख ही लिया था हमने, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जोड़ने पर हमें 6 चाहिए और गुणा करने पर 8 चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 + 2, 4 दूनी 8 और 4 और 2 6, तो हो जाएगा हमारा 4 + 2 एक्स प्लस का 8 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0। एक्स का एक्स में तो जाएगा, तो देखिए एक्स का 4 में जाएगा तो हमारा एक्स प्लस का 4 प्लस का 2, 2 एकम 2, तो यहाँ एक्स हो जाएगा 2 चौके 8 प्लस का 4 हो जाएगा बराबर 0। दोनों पुस्तक समान है, मतलब सही कर रहे हैं। एक हम बाहर का पुस्तक ले लेंगे x + 2 और एक हम ले लेंगे x + 4। अब इसकी हमें तुलना करनी है, तो देखिए x + 2 बराबर 0, x बराबर हमारा -2 आ गया। ठीक है दोस्तों, और हमारा x + 4 की तुलना करनी है, x + 4 बराबर 0, x बराबर -4। तो देखिए हमारा जो शून्यांक है, शून्यांक हमारा जो अल्फा का मान आया है, अल्फा का मान हमारा आया है -2 और हमारा बीटा का मान आया है -4। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, शून्यांक हमने निकाल लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए उदाहरण नंबर 5 कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच संबंधों की जांच कीजिए। मतलब वही करना है, इसमें शून्यांक ज्ञात करना और संबंधों के बीच की सत्यता की जांच भी करनी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें घटाने पर चाहिए, देखिए 24, सॉरी घटाने पर 5 चाहिए और गुणा करने पर 24 चाहिए। तो 7 माइनस 2 होगा तो हमारा 7 दूनी, सॉरी 7 में से हम, सॉरी दोस्तों, देखिए 8 में से हम 3 घटाएंगे तो 8 3 24, 8 में से 3 घटाएंगे 5 बचा। चलिए यहाँ पर इस तरीके का बनना प्लस, यहाँ हो जाएगा हमारा 8 माइनस 3 एक्स माइनस 24। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3x माइनस 24। और देखिए यहाँ x हम ले लेंगे कॉमन, तो x का x में x प्लस 8 माइनस 3 ले लेंगे तो 3 एकम 3x माइनस माइनस प्लस, तो 3 8 24। देखिए x माइनस 3 बराबर 0, तो देखिए x बराबर हमारा हो जाएगा 3। और देखिए x प्लस 8 लेना है बराबर 0 के, तो x बराबर माइनस 8। तो देख लीजिए दोनों हमारे पूछताछ आ गए। जी हमारा अल्फा का मान और ये हमारा बीटा का मान। चलिए यहाँ शून्यांकों का योग और गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। देखिए शून्यांकों का योग, और योग हमें कैसा ज्ञात करना, माइनस बी अपॉन ए। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, देखिए माइनस बी का मान कितना दिया है हमारा 5, ए का मान कितना दिया है 1, अल्फा का मान माइनस 3, सॉरी 3, बीटा का मान हमारा माइनस 8, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8 माइनस 5। तो देखिए 8 में से 3 गया 5 बचाना, तो हमारा माइनस 5 बराबर माइनस 5। तो देखिए हमारा जो योग आ गया शून्यांकों का, ये हमारा आ गया, सत्यता की जांच हो गई। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना ना। देखिए मैं आपको एक एक प्रश्न से इसलिए बताता हूँ कि आप अच्छे से सीख सकें, ठीक है। आप लोग पहले वीडियो को पॉज कर लिया करो, उसके बाद आप लोग पहले लगाया करो, फिर मेरी वीडियो देखा करो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ध्यान रखना दोस्तों, जिससे आप लोग लगाना सीखेंगे प्रश्नों को। देखिए अल्फा इंटू बीटा, सी का मान कितना दिया है माइनस 24, ए का मान हमारा 1 दिया है, ये दे एक्स का मतलब 1 ही, ठीक है। अल्फा का मान कितना दिया हमारा 3, बीटा का मान कितना दिया हमारा माइनस 8 बराबर माइनस 24, 8 3 24, तो माइनस 24 बराबर माइनस 24। तो देखिए दोस्तों इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा उदाहरण नंबर 6 कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। वही प्रश्न है, अलग से नहीं है दोस्तों। अगर आप करना चाहो तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको। चलिए बता ही देता हूँ। प्लस 7x प्लस का 10, देखिए जोड़ने पर 7 चाहिए और गुणा करने पर हमें 10 चाहिए। तो देखिए हमारा होगा 5 प्लस का 2, 5 दूनी 10 और 5 और 2 जोड़ेंगे 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस का 2 एक्स प्लस का 10, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ 5x, यहाँ पर 2x प्लस का 10, ठीक है दोस्तों, बराबर 0 0 चल रहा ना बराबर में। चलिए नेक्स्ट पेज पर। चलिए यहाँ पर हमें क्या लेना है कॉमन, यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए x का x में जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम ले लेंगे 2 को कॉमन, देखिए 2 एक हम 2, तो हमारा x प्लस 2 पंचे 10, तो 5, दोनों पुस्तक समान है, अर्थात हम सही कर रहे हैं। देखिए दोस्तों इससे आपको 2 फायदा हैं कि जिससे देखिए आप यहाँ पर आप गुणनखंड निकालना सीख जाएंगे और शून्यांक निकालना सीख जाएंगे और आपकी कैलकुलेशन भी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है, मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों कैलकुलेशन से मत डरना, डायरेक्ट मत निकालना शून्यांक, ऐसे ही निकालना जैसे मैं गुणनखंड विधि से आपको निकालना बताता हूँ। चलिए एक बाहर का पुस्तक ले लीजिए, एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर हमारा माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए एक्स प्लस 5 बराबर 0, तो एक्स बराबर हमारा माइनस 5 हो जाएगा। अब शून्यांकों का योग लगा दीजिए, शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए।
यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए माइनस बी का मान रख देना है हमें। तो पहले तो हमें ए बी सी के मान निकालना था। चलिए तो हमने ए बी सी के मान यहाँ पर निकाल के बता दिए। पहले तो आपको क्वेश्चन लिखना है यहाँ पर, फिर देखिए फिर आपको ए बी सी के मान निकालने यहाँ पर, फिर आपको शून्यांकों का योग लगाना है, फिर आपको गुणनफल लगाना है। इस तरीके से करना है। मैं भूल गया था इसलिए मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिख लेना है, ध्यान रखना। चलिए देखिए शून्यांकों का योग माइनस बी का मान कितना दिया है, -7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से है। बट ए का मान कितना है 1, अल्फा का मान हमारा -2, बीटा का मान हमारा -5, तो प्लस माइनस 5 हो जाएगा बराबर -7। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर -7 बराबर -7। तो देखिए हमने योगफल हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है गुणनफल। चलिए गुणनफल निकालने के लिए हम यहाँ पर बता देते हैं आपको, कोई टेंशन वाली बात है नहीं है। शून्यांकों का योग, ध्यान रखिएगा, बराबर C/8। ठीक है दोस्तों, ये लिखा है, ध्यान रखिएगा, C/8 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा बराबर C का मान देख लीजिए 10, ए का मान 1, अल्फा का मान रख दीजिए -2, गुणा लगा दीजिए बीटा का मान -5 बराबर 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10। तो यहाँ पर हम 10 कर देते हैं। देखिए 10 बराबर 10। अब ये मत कहना कि माइनस की संख्या या प्लस की संख्या, यहाँ पर गुणा हो रहा है, यहाँ प्लस माइनस नहीं है, इसलिए हमारा प्लस नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया शून्यांकों का, सॉरी गुणनफल करना दोस्तों, यहाँ भूल गया मैं। देखिए गुणनफल लिख लेना आप लोग, ठीक है, मैंने थोड़ा लिख दिया है शॉर्ट में। चलिए दोस्तों देखिए, जो हमने ABC के आपको मान बताए थे, इसे आप घबरा मत जाना कि ये कहाँ से आ गए और कहाँ से हम मान रख देते हैं। तो देखिए हम पहले तो हम अल्फा बीटा का शून्यांक निकालते हैं, फिर हम दोबारा क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम ए का मान देखिए x लिखा है मतलब 1, बी का मान देखिए 7 तो हमारा 7, और सी का मान हमारा 10। हमने इतना कर लिया। उसके नीचे फिर आपको करना है शून्यांकों का योग, फिर आपको इतना करना है। फिर उसके बाद आपको इसी के नीचे देखिए, हम मानो पेज नहीं था इसलिए हमने यहाँ कर दिया, शून्यांकों का गुणनफल बराबर C/8। फिर आपको ये लगाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अगला हमारा उदाहरण नंबर 7 है, जो कह रहा है देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो इसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है दोस्तों। पहले तो हम ज्ञात करते आते शून्यांक, लेकिन अब हमारे क्या दिए हैं, हमारे जिसके शून्यांक तो दिए हैं, लेकिन अब हमें बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलते हैं, इसे भी हम करते हैं, किस तरीके से करना है इसे। चलिए तो देखिए, पहले तो हमें लिखना है योगफल। हमारा योगफल कितना दिया, यहाँ लिख लीजिए, योगफल हमारा दिया -3। ठीक है, गुणनफल कितना दिया, हमारा जो गुणनफल है वो हमारा दिया है 2। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का। देखिए x² माइनस मूलों की संख्या इंटू x प्लस मूलों की संख्या, यहाँ भी मूलों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर मूलों की गुणनफल होगा, यहाँ पर मूलों का योग होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा योग, यहाँ पर हमारा जो होगा, यहाँ हो जाएगा हमारा गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, बराबर 0। देखिए x², चलिए देखिए x² का x² हो जाएगा, माइनस मूलों का योग कितना दिया है -3 इंटू x, तो x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मूलों का गुणनफल 2 दिया है, 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए x² प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x प्लस का 2 बराबर 0। ये हमारा बन के हो गया तैयार, क्या, हमारा बहुपद। चलिए तो दोस्तों देखिए, ये हमारा सूत्र है, ये आप लोग एक प्रकार का सूत्र ही तो है, इसलिए इसे आप सूत्र बनाकर ही करिएगा। देखिए मूलों का योग, इसे आप सूत्र लिख लीजिए, उसके बाद ही हम इसका द्विघात बहुपद निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एक छोटा सा। आपकी एक लाइक करने से हमारे लिए सपोर्ट मिलता है और हमें पता चलता है कि हमारी कितने बच्चे देख रहे हैं, हमारे कितने दोस्त देख रहे हैं वीडियो को। चलिए तो दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपने थोड़ा भी कुछ सीखा हो, आपको लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, जिससे वो भी इस अवसर का लाभ उठा सकें। क्योंकि दोस्तों, इस चैनल पर आपकी एक-एक से प्रश्न कराए जा रहे हैं, प्रश्नावली, और साथ ही साथ प्रश्नावली के उदाहरण भी कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के उदाहरण हमने 7 नंबर तक करा दिए। इस प्रकार के जितने भी उदाहरण हैं वे आप लोग लगाइए पहले, और अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 8वें नंबर से उदाहरण बताऊँगा 12 नंबर तक, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच।